नमस्कार दोस्तों, लाइफ जीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग केवल पढ़ें ही नहीं, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि देखिए अभी के समय में जो है से आपको एक पैसा लगने वाला नहीं है इन चीज़ों में। ठीक है, आप विद्यार्थी हैं तो संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठिए और एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास में संधि बताने जा रहा हूँ। संधि के भेद देखते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फर्स्ट में स्वर संधि की परिभाषा को देखेंगे। स्वर संधि के 5 भाई होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि। कितने? तो 5 होते हैं। यह माइंड में हमेशा खपा लीजिएगा। सेकंड है इनकी परिभाषा। हिंदी व्याकरण, जैसे भाषा यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूँ। शादी समारोह में गए हैं तो एक लड़की का पिता और एक लड़का का पिता दोनों आपस में फूल मालाएं ले करके जो नियम होते हैं उसे पूर्ण करते हैं। उस क्रिया को समधि मिलन कहा जाता है और उस दिन से एक दूसरे को समधि बन जाते हैं। ठीक है, अर्थात दोनों मिल जाते हैं, दिल से दिल मिल जाता है, शरीर से शरीर मिल जाता है। उसी प्रकार हिंदी व्याकरण के व्याकरणकारों ने अनेक परिभाषा दिए हैं, लेकिन शाब्दिक परिभाषा संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। जब 2 वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन जरूर होता है, उसे संधि नाम दिया जाता है। जैसे शादी समारोह में पहले एक पिता रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो 2 पिता बन जाते हैं। एक लड़की का पिता बन जाते हैं और एक बेटा का पिता पहले से रहते हैं, तो एक नया रिश्ता बन जाता है, नया विकार उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ व्याकरण के शब्दों में परिभाषा भी उसी तरह सेम बता रहा है। ठीक है, कह रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हूँ कि शादी समारोह में व्यक्ति का मिलन होता है, उसे मिलन के एक नया रिश्ता बन जाता है, उसे संधि नाम दिया जाता है। बात करते हैं स्वर संधि का। स्वर संधि कितने होते हैं? तो स्वर संधि 11 होते हैं। कौन कौन? या, ई, उ, री, ए, या, ओ, आओ। तो टोटल मिलाकर के 11 होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से देखा जाए तो स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर को हास्य स्वर भी बोला जाता है और लघु स्वर बोला जाता है। जैसे मूल स्वर कौन कौन है? मूल स्वर या, ई, उ और री हैं। इसे एक मात्रिक छंद के अंतर्गत रखा गया। एक मात्रिक अर्थात जब आप छंद पढ़ेंगे, ठीक है, छंद की गणना करेंगे वहाँ पे तो मात्रा की गणना रहता है वहाँ पे छंद में, तो वहाँ पे एक ही इसका काउंट होता है। जहाँ जहाँ ये शब्द आ जाएंगे या, ई, उ और री, वहाँ पे 1 बोलेंगे। कितना है मात्रा? तो 1 बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या, ई, उ, ए, या, ओ, या, टोटल 7 होते हैं। कितना होते हैं? 7। तो आपको हमेशा इन चीज़ों को, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल स्वर 4 या, ई, उ, री और दीर्घ स्वर या, ई, उ, ए, या, ओ, या। तो इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। भूलिएगा तो फिर आगे जा कर के आपको दिक्कत हो जाता है। एक और आ जाता है सजातीय वर्ण। सजातीय किसे कहते हैं? इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है और ये ह्रस्व और दीर्घ के जोड़ने वाले होते हैं। विजातीय इसमें 2 भिन्न उच्चारण स्थान वाले होते हैं, जैसे या, उ, ओ, जिसे विजाति कहा जाता है। स्वरों के प्रतिनिधि रूप में जिनसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पाता है वो मात्रा कहलाता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है स्वर और शुद्ध व्यंजन, सस्वर व्यंजन और मात्रा। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि स्वर जो होते हैं या, ई, उ, टोटल 11 स्वर होते हैं, पर उसमें व्यंजन लग जाने से यदि स्वर्ण और व्यंजन दोनों मिल जाते हैं तो सस्वर्ण व्यंजन बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे क में 2 मात्रा छिपा हुआ है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन क प्लस य, यदि हम इसको क को यदि हम लिखेंगे तो इसको ऐसे शुद्ध क ऐसे लिखाता है, लेकिन इसी को इसमें य हो जाता है, तो दोनों को मिला करके फिर क उच्चारण करते हैं और लिखाता है ऐसे। ठीक है, उसी प्रकार ई में सब जितने भी हैं व्यंजन हैं उसमें स्वरों की तालमेल होती है। स्वर उसमें मिक्स होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि हमें समझना है और उच्चारण करके देखना है। ठीक है, दूसरी बात है कि देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया हूँ मात्रा भी दे दिए हैं कि मात्रा कौन कौन होते हैं।
ठीक है। इन चीज़ों को जैसे क में क का मात्रा कोई नहीं होता, आ का मात्रा एक खड़ी पाए टी के जैसा, ई क्या होता है, चिन्ह होता है। इस चिन्ह को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसका चिन्ह ऐसे होता है, इसका चिन्ह ऐसे होता है। व्यंजनों, व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। टोटल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, यह ध्यान रखना है। कौन कौन होते हैं, वैसे अच्छा जिनका उच्चारण रुक रुक करके होता है, ये वर्ण आधी मात्रा वाले होते हैं। जैसे कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, ठीक है। कवर्ग ये सब क्या होता है, आधी मात्रा वाले होते हैं। आपको हमने पिछले भी बताया कि यदि क को लिखना रहेगा को, तो क को ऐसे लिखाता है, या इसमें हलन दे देंगे तो ये आधा क ही होगा प्लस य, तब मिल करके दोनों क बनते हैं। दोनों शब्दों को ऐड करेंगे तब जा करके क मिलता है। ये वर्ण विभिन्न वाग्दियों से स्पर्श के कारण उच्चारित होते हैं, इसके अंतर्गत निम्न है, ठीक है। दूसरी बात है कवर्ग के, देखिए कवर्ग कितने थे, 5 होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, इस तरह मिला करके वर्णमाला कितने थे, 52 होते हैं टोटल वर्णमाला। धातव्य की बात करते हैं, इनका प्रयोग संदर्भ में नहीं होता है। जैसे ड, अड्ढा, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन की संख्या अंतरशिया, ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से क्या गर्म हवा निकलती। श, मूर्धन श, दन श, ह। अंतस्थिय व्यंजन य, र, ल, व, ठीक है। ये भी 4 होते हैं। उसमें व्यंजन तो बता ही दिए हैं, यहाँ फिर से बता रहा हूँ। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं। अब ये आ जाते हैं स्वर में। दीर्घ स्वर की जैसे ये फार्मूला है, सूत्र है, ठीक है। इसके उपयोग से बहुत सारे आप शब्द को तोड़ सकते हैं। जैसे परमात्मा, परम जोड़ आत्मा, तो इसी फार्मूला से अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि परमात्मा को कैसे तोड़ा गया है। यहाँ देख लें, म में क्या है, यह का यह है मिला हुआ है, और यहाँ पे या मिला हुआ है। दोनों को प्लस करेंगे तो एक हो जाता है, तो परमात्मा हो जाता है। क्या हो जाता है, परमात्मा लिखा जाता है। संधि विच्छेद हिंदी व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको कोई भी व्यक्ति पूछ दे सकता है, ठीक है। इसलिए आप संधि विच्छेद का करना जरूर सीखें और इसे मन से पढ़ें। अब दूसरा फार्मूला का प्रयोग करते हैं, इसका यह और या का। ये तो यहाँ हो गया है। फर्स्ट फार्मूला देख लें कि कैसे होता है। जैसे धर्मार्थ, क्या होता है, धर्मार्थ। धर्मार्थ में हम यदि बात करें, ठीक है, लिखने का यहाँ धर्मा, तो धर्मार्थ हम इस ढंग से लिखते हैं, ठीक है। और इसे तोड़ेंगे कैसे, धर्म जोड़ यह अर्थ होता है, धर्म जोड़ यह अर्थ होता है। यह की मात्रा लगा हुआ है और यहाँ भी यह लगा हुआ, तब कहीं जा कर के बना है, तो धर्मार्थ हो जाता है। यदि पूर्ण रूप से इसे हम लिखेंगे तो धर्म, ठीक है, धर्म जोड़ अर्थ है, धर्मार्थ, तो ऐसे लिखाएगा पूर्णतः। तो आपको ये चीज़ पकड़ करके चलना है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाए। दिक्कत क्या होगा कि बहुत सा चीज़ों को आपको यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो पीजीटी हो, टीजीटी हो, ठीक है, उसमें आपका नंबर कट जाएगा। एक एक नंबर वहाँ मायने रखता है। अब तीसरा एग्जाम्पल, ये सूत्र तो बता दिए कि इसको प्रयोग कैसे किया जाता है। अब सेकेंड है ई की मात्रा, ठीक है। इससे चारों विकल्प, यदि किसी तरह ये 4 आएंगे फिर भी, लेकिन इसी का निर्माण होगा, क्या होगा, ई का निर्माण होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे छोटी ई और बड़ी ई आ जाएगा तो भी ई का, बड़ी ई का निर्माण होगा, और या बड़ी या छोटी ई आ जाएगा तो भी बड़ी का ही निर्माण होगा। यह फार्मूला आप भूलेंगे नहीं। जैसे कविंद्र, कविंद्र में देखें यहाँ पे, ठीक है, छोटी ई आ गया है, सॉरी हाँ छोटी ई है, और यहाँ भी छोटी ई है। दोनों के मेल से क्या हो गया है, एक कविंद्र, दोनों के मेल से एक बन जाता है कविंद्र बन जाता है। इस तरह से बड़ी की मात्रा हो जाता है यहाँ पे, ये ट्रिक हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला है दोनों का। जैसे प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सेम फार्मूला इसी तरह आपको यहाँ प्रयोग करना है, मैथ का फार्मूला है। अब ऊ का फार्मूला को देखते हैं, ऊ आ जाएगा तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, ऊ का ही निर्माण हो जाता है, ठीक है, ऊ का हो जाता है। कैसे से भी ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। अब कोई भी शब्द को हम उठा करके चलते हैं कि इसका मतलब प्रयोग कैसे किया जाता है दैनिक जीवन में या व्याकरण में। जैसे गुरु प्रदेश है, ठीक है, गुरु प्रदेश, तो गुरु प्रदेश को हम कैसे लिखेंगे, तो गुरु, ठीक है, गुरु जोड़ उपदेश, ऐसे गुरु प्रदेश। तो ये जब दोनों शब्द मिलेंगे तो गुरु प्रदेश का निर्माण होगा, क्या बन जाएगा,
गुरु प्रदेश। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। ऑप्शन आपको ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। महिष, महिष को यदि हम लिखेंगे, ठीक है, महिष, महिष, तो इसमें आप तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि दो इधर हो जाए, दो इधर, दो शब्द इधर, दो शब्द इधर, तो इसमें तीन शब्द तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी होगा। देखिए जैसे यदि हम बात करें महेंद्र का, क्या हो जाएगा, महेंद्र का, तो महेंद्र में यदि हम इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे महेंद्र को, से भी आपको ध्यान रखना है। जैसे महेंद्र, मही जोड़, ठीक है, मही जोड़ इंद्र, ठीक है, इसे महेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महेंद्र कहा जाता है। इस तरह से संधि विच्छेद करना सीखे। अब रजनीश, रजनीश को यदि हम तोड़ेंगे, यहाँ बड़ी की मात्रा दोनों में आएगा, क्या आ जाएगा, बड़ी की मात्रा, जैसे रजनीश, ठीक है, रजनीश, इसमें दोनों में क्या होगा, रज जोड़ नीस, रज जोड़ सॉरी रजनी, देख लें, रजनी, रजनी जोड़, यहाँ ई छिपा हुआ है, इस रजनीश, तो ई छिपा हुआ है, उच्चारण करके देखेंगे तो इस, तो रजनीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रजनीश। ऐसे बहुत सारे चीज़ों का आपको तोड़ करके देखना है कि कैसे इसका होता है। जैसे लक्ष्मी, नदीस, नदीस को भी हम तोड़ेंगे, नदीस, तो नदी क्या हो जाएगा, नदी जोड़ इस, नदी जोड़ इस, यहाँ छोटी ई की मात्रा हो जाएगा, नदी जोड़ इस। तो ऐसे देख करके मिला करके नदीस का बन जाता है, ठीक है, नदी जोड़ इस, इसमें एक तरफ नदी, यहाँ छोटी ई हो गया, ठीक है, सॉरी बड़ी ई, और दूसरा फिर बड़ी ई। आप इसे पकड़ना कैसे है नदीस को, तो जहाँ भी, ठीक है, नदीस इस आ गया, अब ई को उच्चारण करके देखना है, बड़ी ई आ रहा है या ई आ रहा है, मतलब ई देख रहे किस पर जोर कर रहा है, एक ई लिखाता है और एक ई लिखाता है, ठीक है, सिंपल ये, तो ई इसको जल्दी बोलते हैं, और एक ई तो लेट लगता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे संधि विच्छेद में पकड़ना है, इन पॉइंटों को। बाकी आप आगे चलते चलें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट को आप निर्भर जरूर हैं पॉइंट पर, ठीक है। बारीकी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। एक फार्मूला आ जाता है ऊ और ऊ वाला, ठीक है, यहाँ पे तीसरा फार्मूला का हम प्रयोग करके आपको बता रहे हैं, ऊ प्लस ऊ का। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं व्याकरण में, या साहित्य लोग कैसे करते हैं। जैसे गुरु उपदेश तो बता ही दिए थे, गुरु उपदेश में ऊ और ऊ की मात्रा रहता है, क्या रहता है, गुरु उपदेश, ठीक है, गुरु प्रदेश, गुरु प्रदेश को गुरु जोड़ उपदेश, ठीक है, गुरु जोड़ उपदेश, तो क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश। यहाँ पे देखिए ऊ आ गया और यहाँ भी ऊ आ गया, दोनों को यदि करेंगे तो गुरु प्रदेश बन जाता है, ठीक है, गुरु प्रदेश। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट, अब यहाँ पे आता है एक गुण संधि। सेकेंड में हम बताने जा रहे हैं क्या चीज़, गुण संधि। गुण संधि को कैसे, इसका भी फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, आप ध्यान रखेंगे। जैसे या जोड़ ई बराबर ये बनता है, क्या बनता है, ये बनता है। ठीक उसी प्रकार या जोड़ बड़ी ई की मात्रा बराबर ए का निर्माण होता है। या जोड़ ई, ठीक है, बराबर ये, या जोड़ छोटी ई, ठीक है, बराबर ये। ऐसे देखें तो आपको हमेशा इन फार्मूला को प्रयोग करने के लिए सीखना है, ये तो ये का ही निर्माण होगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसे प्रयोग में हम कैसे लाएंगे, प्रयोग में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फार्मूला है, या जोड़ ऊ, ठीक है, या जोड़ ऊ आ जाएगा तो ओ का निर्माण होगा, क्या होगा, गुण संधि में। ये ध्यान रखेंगे, हम गुण संधि की बात करें, न कि गुण संधि में। यदि गुण संधि में ओ आ जाता है, ठीक है, ओ आ जाएगा तो ओ का निर्माण होगा, क्या हो जाएगा, ओ का निर्माण हो जाएगा। ये गुण संधि के फार्मूला किसका है, तो गुण संधि का।